खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा बादशाह है और जिसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब वैसे तो हम इन दिनों में सलीबी कलमात पर बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कल पाम संडे है, वो दिन जब हम यीशु मसीह की शहाना आमद जो है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आज की इस वीडियो में जो यीशु मसीह का खुदा की बादशाही के साथ ताल्लुक है उस पर बात करूं। अब अगर तो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं अक्सर उन असूलों की बात करता हूं जो अपनाए जाते हैं ताकि बाइबल मुकद्दस को हम बेहतर तौर पर समझ सकें या इसकी बेहतर तौर पर तफसीर कर सकें। तो तफसीर के इन्हीं असूलों में से एक ये है कि जो भी हवाला आप पढ़ रहे हैं बाइबल मुकद्दस के किसी भी हिस्से से, उसे आपने पूरी बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखना है। और आज हम भी खुदावंद यीशु मसीह की जो शहाना आमद है और ख़ास तौर पर कि उनका खुदा की बादशाही के साथ क्या ताल्लुक है, वो किस तरह से बादशाह हैं, इसको समझने के लिए हम पैदाइश से मुकाशवा तक जो एक पूरा आइडिया पेश किया गया है उसकी रोशनी में इस चीज़ का जायजा लेंगे। तो इस हवाले से जो पहला नुक्ता आपने जहन में रखना है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस खुदा ताला को एक बादशाह के तौर पर पेश करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा को बादशाह कहा क्यों जाता है। तो उसके लिए अपने ज़हन में रखना है कि जिस ज़माने में बाइबल मुकद्दस लिखी जा रही थी, बादशाह का मतलब होता है कि वो शख्स जो कि किसी इलाके का ना सिर्फ हुक्मरान होता है बल्कि मालिक होता है। और चूंकि खुदा ताला ने इस कायनात को खलक किया है तो इस सबब से वो इस पूरी कायनात के मालिक हैं। और चूंकि वो मालिक हैं तो फिर ये उनका हक बनता है कि वो इस बात को तय करें कि उनकी इस कायनात में क्या असूल कायदे होंगे ताकि ये कायनात उसी तरह से चल सके जैसे कि उनकी पाक मर्जी है। फिर दूसरी चीज आपने ज़हन में रखनी है कि खुदा ताला अगरचे इस कायनात के मालिक हैं, खालिक हैं, बादशाह हैं, लेकिन वो इस दुनिया पर जो जमीन का खास तौर पर खिता है इस पर वो बराह रास्त हुक्मरानी नहीं करते हैं, बल्कि जमीन पर उनकी हुक्मरानी इंसानी वसीले से होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब खुदा ताला ने इस कायनात को बनाया तो उसके बाद खुदा ने आदम को भी बनाया, और पैदाइश पहला बाब 26 आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाया ताकि वो जमीन पर इख्तियार रखे। और 28 आयत में खुदा ताला उसे बरकत देते हैं कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरों महकूम करो, इस पर हुकूमत रखो। तो खुदा ताला अगरचे के बादशाह है, लेकिन वो जमीन पर जो बादशाही है वो इंसानी वसीले से करते हैं, और पहला इंसानी वसीला जो था वो आदम था। अब तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि अगरचे खुदा ताला इंसानी वसीले से हुक्मरानी करते हैं, लेकिन उस इंसानी वसीले के लिए, उस इंसान के लिए जिसके जरिए से वो तमाम दुनिया पर इख्तियार रखते हैं, उसके लिए लाजम है कि वो जो इलाही बादशाह है, खुदा ताला है, उनकी मर्जी में ढले। क्योंकि जब वो खुद खुदा की मर्जी में ढलेगा तो फिर ही वो खुदा के जो कानून कायदे हैं उनको जमीन पर राइज कर सकेगा। और यही बात आदम से भी कही गई, लेकिन आदम को हम देखते हैं कि उसने फैसला किया कि वो उन कानून कायदों को राइज नहीं करेगा जो खुदा की नजर में दुरुस्त है। यानी कि वो इस बात को नहीं देखेगा कि खुदा की नजर में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बल्कि उसने फैसला किया कि मैं खुद ही इस बात को एस्टैब्लिश करूंगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसको हम कहते हैं कि उसने नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाया। तो उसने दरअसल खुदा की मर्जी को जमीन पर राइज करने के बजाय फैसला किया कि वो खुद से अपनी मर्जी जो है वो जमीन पर राइज करेगा। और यहीं से हम देखते हैं कि बिगाड़ पैदा होता है। तो अगर आप इन्हें दूसरे अल्फाज में कहेंगे तो आदम के लिए लाजम था कि वो रास्तबाज हो। रास्तबाज का मतलब होता है रास्त काम करने वाला, यानी कि वो काम जो खुदा की नज़र में रास्त हैं या खुदा की नज़र में ठीक हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदम सिर्फ एक जो है वो खता नहीं कर रहा है, गुनाह नहीं कर रहा है, बल्कि ज़मीन पर वो खुदा के इस हक को, उसके बादशाही करने के हक का इनकार कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़मीन पर खुदा की बादशाही का आदम के वसीला से जो है
वो इनकार कर दिया जाता है। और फिर जब आप पैदाइश 4 से 11 बाब में देखते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि अब हर कोई वही कर रहा है जो उसकी नजर में ठीक है, हर कोई अपनी ही राह जो है वो उस पर चलना चाहता है, हर किसी ने अपना जो है वो राह बिगाड़ ली है। तो उसके बाद खुदा ताला सजा भी देते हैं, लेकिन बाबुल के बुर्ज पर हमें पता चलता है कि मसला हल नहीं हुआ। लेकिन आदम ने जहां पर खुदा की बादशाही का इनकार कर दिया तो खुदा अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होते हैं। और फिर पैदाइश 12 बाब में हमें पता चलता है कि वो एक शख्स को बुलाते हैं जिसका नाम अब्राहम है, और उससे वो कहते हैं कि तुझे मैं एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझ में से बादशाह पैदा होंगे। और फिर वो कौम जो बनती हमें पता चलता है कि वो इसराइल है। और खुदा ताला जब इसराइल को मिस्र से रिहाई देते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक खास कौम और मेरी एक ममलकत होगे। ममलकत को आप इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, जिससे मुराद यह है कि तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारे दरमियान बादशाही करूंगा। तो इस तरह से खुदा ताला जुज़वी तौर पर अपनी बादशाही जो है बनी इसराइल में कायम करते हैं। लेकिन आइडिया यह है कि उनके वसीला से उनकी बादशाही जो है वो जमीन की इंतहा तक पहुंचेगी। और यह बात और भी वाज़ेह हो जाती है जब हम इसराइल की तारीख को पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, कि वहां पर भी खुदा ताला उन्हें बादशाह देते हैं और उन बादशाहों के जरिए से खुदा ताला उन पर हुक्मरानी करते हैं। और इन सभी बादशाहों में सिर्फ एक बादशाह है जिसे खुदा ताला कहते हैं वो मेरे दिल के मुआफिक है। और ज़हन में रहे कि वो एक सिर्फ शख्स के तौर पर उन्हें अपने दिल के मुआफिक नहीं कह रहे, बल्कि एक आइडियल किंग के तौर पर कह रहे हैं। यानी कि वो है तो इसराइल का बादशाह, लेकिन वो अपनी हैसियत को समझता है कि मुझे खुदा ने अपने खादम बादशाह के तौर पर रखा है। लोगों की नज़र में मैं बादशाह हूं, लेकिन हकीकत में मैं खुदा का खादम हूं। तो वो वही कुछ करने की कोशिश करता है जो खुदा की नज़र में ठीक है। और जब आप पहला सैमुएल उसके 16वें बाब से दूसरे सैमुएल की 10वें बाब तक पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि दाऊद एक ऐसा बादशाह है जो खुदा को मुकद्दम रखता है, वही कुछ करता है जो खुदा की नजर में ठीक है। तो इसी सबब से वो खुदा के दिल के मुआफिक है। इसीलिए खुदा ताला उससे वादा भी करते हैं कि मैं तेरी बादशाही जो है उसको हमेशा के लिए कायम कर दूंगा। लेकिन सैडली हमें बाद में पता चलता है कि दाऊद भी पूरी तरह से रास्तबाज नहीं बन सका है, बल्कि उससे भी एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद होता है। और जब खुदा ताला अपने एक नबी को भेजते हैं तो दाऊद जो है इकरार भी कर लेता है, जिसके जवाब में खुदा ताला कहते हैं कि मेरा जो वादा है तेरे साथ कि मैं तेरी सल्तनत को हमेशा कायम रखूंगा, उसको तो मैं नहीं तेरे साथ तोड़ूंगा, उसको मैं अपने वादे को कायम रखूंगा। लेकिन तेरे इस गुनाह के सबब से मैं तुझे निशाने इबरत बनाऊंगा, ताकि सभी लोग देख सके कि गुनाह के साथ मैं किसी तरह का समझौता नहीं करता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदम की तरह दाऊद भी खुदा का वसीला था जिसके जरिए से खुदा ताला बादशाही कर रहे थे, लेकिन यह भी पूरी तरह से रास्तबाज नहीं ठहर सका। यानी कि वो सब कुछ नहीं कर सका जो कि खुदा की नज़र में ठीक है, और उसकी यह सजा भी पाता है। लेकिन बहरहाल एक उम्मीद होती है कि दाऊद की नस्ल से कोई आएगा जो कि फिर इस बादशाही को ज़मीन पर कायम करेगा। तो अब तक की गुफ्तगू की रोशनी में हम दो बातें कह सकते हैं। पहले नंबर पर तो जो अब्राहम से खुदा ने कहा कि ज़मीन की सब कौमें तेरे वसीला बरकत पाएंगी, और वो एक कौम है जिसको मैं अपने लिए चुनूंगा और जिसमें बादशाह बरपा होंगे, वहां पर हम देखेंगे कि उनके वसीला से खुदा अपने प्लान को जो है वो आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये जो बादशाह आएगा, ये जो यूनिवर्सल किंग होगा, तमाम दुनिया का बादशाह होगा, जिसका मतलब है कि फिर वो तमाम दुनिया के लिए सुलह का पैगाम लेकर आएगा। और दूसरे नंबर पर हमने आदम और दाऊद की जिंदगी से देखा कि ये एक ऐसा बादशाह होना चाहिए जो खुद खुदा की मर्जी में पूरी तरह से ढल रहा हो, यानी कि वो रास्तबाज हो, चूंकि तभी वो जमीन पर जो है खुदा का कानून कायदा, खुदा का निजाम जो है उसे कायम कर सकता है। लेकिन जब हम तारीख़ इसराइल फिर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दाऊद का कोई भी बेटा ऐसा नहीं आया जो कि इस म्यार पर पूरा उतरता हो। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो असीरी में जाते हैं, वहां से वापस भी आ जाते हैं, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आती है। और इसी उम्मीद के साथ फिर पुराना अहदनामा खत्म हो जाता है, और फिर जैसे ही नया अहदनामा शुरू होता है तो पहली आयत हम पढ़ते हैं यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा।
अब नए अहदनामा का ये पहला ही जो जुमला है वो हमें बता देता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए क्यों हैं। नंबर 1, वो इब्ने दाऊद बनकर आ रहे हैं कि खुदा की बादशाही जो कि ज़मीन पर कायम नहीं हो पा रही है उसे कायम करें, और दूसरी तरफ उनके वसीला से ये बादशाही जो है वो ज़मीन की इंतहा तक पहुंचे, जैसे कि खुदा ने अब्राहम से कहा था। और यही सबब है कि मत्ती फिर यीशु मसीह का पूरा नसबनामा बताता है, जो कि शाही नसबनामा कह सकते हैं, जो दाऊद से होकर अब्राहम तक पहुंचता है। और फिर मत्ती दूसरे बाब में हमें बताया जाता है कि मजूसी आते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहां है, और जब आप तीसरे बाब में पहुंचते हैं तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो नजदीक आ गई है। और उससे मुराद ये है कि वो आ गया है जिसने खुदा की बादशाही को जमीन पर कायम करना है। और फिर यह थीम यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं कि वो खुद बताते हैं कि अब खुदा की बादशाही में तमाम दुनिया से लोग आएंगे, और जो खुद अब्राहम के फर्जंद कहलाते हैं बनी इसराइल, उनमें से बहुत सारे होंगे जो अंधेरे में डाले जाएंगे। और फिर जब इस इंजील का इख्तिताम होता है तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह हुक्म देकर जाते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम सब कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें इन सब बातों की तालीम दो जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। यानी कि वो तौर तरीके जो खुदा की बादशाही के हैं वो तुम उन्हें सिखाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस जमीन पर आते हैं तो वो यही मकसद लेकर आए कि खुदा की बादशाही जो कि उनका हक है, जिसका इनकार जो है वो आदम ने कर दिया, और फिर नस्ल इंसानी में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खुदा की मर्जी में ढल सके, लेकिन अब के कोई आया है जो कि ऐसा कर सकता है, और उसी ने दरअसल ऐसा किया है। तो अब आखिरी सवाल जो हमारे लिए है, आखिरी नुक्ता है कि यीशु मसीह ने यह काम किया कैसे है। तो उसके लिए आइए हम मुकाशवा की किताब उसका 5 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। अगर आपने मुकाशवा की किताब पढ़ी है तो शायद आप जानते होंगे कि जो 5वां बाब है इसमें खुदा ताला को तख्त पर बैठे दिखाया गया है, जिससे मुराद ये है कि वो पूरी कायनात के जो बादशाह हैं, और उनके हाथ में एक किताब है जिसको कहा जाता है कि इट्स अ पावर ऑफ अटॉर्नी, कि उनकी जगह पर जमीन पर जो है वो बादशाही किसने करनी है। और आवाज लगाई जाती है कि कौन है जो इस किताब को खोल सकता है, यानी कि जिस पे पास ये हक है कि वो इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सके। लेकिन कोई भी नहीं निकलता है, जिसके जवाब में यूहन्ना जो है वो रोने लगता है। लेकिन फिर बुजुर्गों में से कोई उसे बताता है कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहूदा के कबीले का जो बब्बर है वो गालिब आया है ताकि वो इन मोहरों को खोले, या दूसरे लफ्जों में इस बादशाही को ले सके। तो यहां पर जो लफ्ज गालिब आना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे मुराद ये है कि वो हर तरह की आजमाइश पर गालिब आया है। जब ऐसे मौके थे कि वो बाप की मर्जी के खिलाफ चला जाए, वो कुछ ऐसा करे जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, लेकिन वो इस तरह की हर आजमाइश पर, इब्लीस के हर एक हथकंडे पर वो गालिब आया है। तो उससे मुराद यह है कि उसने खुदा का जो इख्तियार है अपनी जिंदगी पर पूरी तरह से तस्लीम किया। और जहन में रहे ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, चूंकि गुनाह में गिरने से पहले आदम वाहिद शख्स है जो कि खुदा की पूरी मर्जी में ढला हुआ था, यानी कि उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। उसके बाद से कोई भी ऐसा नहीं आया जो कि पूरी तरह से रास्तबाज हो, वही कुछ करे जो खुदा की नजर में ठीक है। हत्ता कि दाऊद जैसा शख्स, इसके बारे में खुदा ताला कहते हैं एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वो भी ऐसा शख्स नहीं ठहरता है। और अब यीशु मसीह वो हैं जिन्होंने पूरी तरह से खुदा की मर्जी में ढलकर दोबारा से जमीन पर खुदा की बादशाही को कायम कर दिया है। लेकिन ये उसकी खिदमत का सिर्फ पहला हिस्सा था। उसके बाद हम देखते
देखते हैं कि इस वाली आयत में जो हमने पढ़ी है, इनमें हमें बताया गया कि किस तरह से उसने दूसरों के लिए दरवाजा खोल दिया ताकि वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। क्योंकि अगर कोई खुदा की मर्जी में पूरी तरह से नहीं ढलता है तो वो उसकी बादशाही में शामिल हो नहीं सकता है। तो यीशु मसीह जो कि खुदा बाप की मर्जी में पूरी तरह से ढले हैं, उन्होंने फिर तमाम दुनिया के जगह पर अपने आप को पेश कर दिया कि इस बगावत का, इंसानों के गुनाह की जो कीमत है वो मौत है, तो वो मैं उठा लेता हूं। तो अब इस तरह से उन्होंने सारी दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया, जिसका मतलब यह है कि अब जब कोई शख्स इस बात का इकरार करता है कि मैं वो कुछ नहीं कर रहा हूं जो बाप की मर्जी है और मैं अपने अंदर वो कुव्वत नहीं पाता हूं, लेकिन यीशु मसीह जिसने ये सारा कुछ हमारी जगह पे किया है, मैं उसकी इस कुर्बानी में शामिल होना चाहता हूं, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूं। तो वो फिर अपने इस इकरार के सबब से, यानी कि ये कि वो बागी है, गुनहगार है, और इस इकरार के सबब से कि मसीह मेरी खातिर हुआ है, वो मसीह में शामिल हो जाता है। और जब वो मसीह में शामिल हो गया तो खुदा बाप उसे भी उसी तरह से देखते हैं जैसे कि खुद यीशु मसीह है जो कि बाप की मर्जी में पूरी तरह से ढला हुआ है। तो इस तरह से जमीन पर खुदा की बादशाही मसीह के वसीला से सिर्फ कायम नहीं हुई, बल्कि तमाम कौम और कबीले और अहले लुक्त के लिए एक रास्ता खुल गया कि वो भी उसकी बादशाही में आ सकें, और वो उसकी बादशाही में आते हैं। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तो इसका मतलब ये था वो इख्तियार जो आदम के हाथ से छिन गया था वो दोबारा से मेरे हाथ में आ गया है, और उसके बाद वो आसमान पर उठाए जाते हैं और आप जानते हैं कि वो बाप की दाहिनी हाथ बैठ जाते हैं, उस तख्त पर बैठ जाते हैं, खुदा का दस्ते रास्त बनकर अब पूरी कायनात पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं। और उनकी इस बादशाही की मुनादी जो है उनके लोगों के वसीला से पूरी दुनिया में हो रही है। तो फिर जब ये मुनादी पूरी हो जाएगी तो वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे, क्योंकि अपनी पहली आमद में हम देखते हैं कि वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए, जिसका मतलब ये था कि वो अभी आए हैं सुलह का पैगाम देने, ताकि इंसान की सुलह खुदा से हो सके और तमाम कौमों की आपस में सुलह हो सके, ताकि वो मिलकर खुदा की बादशाही में उसकी खिदमत करें, उसके बादशाही में शामिल हों भी और उसकी बरकत से लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन अब के बाद जब आएगा तो घोड़े पर सवार होकर, जिसका मतलब यह है कि वो लोग जो उसकी बादशाही को तस्लीम कर चुके होंगे वो तो उसके साथ रहेंगे, और बाकी जिन्होंने नहीं तस्लीम किया होगा उनकी अदालत होगी। तो आप लोग जो कि पाम संडे मनाने जा रहे हैं, आपने सोचना है कि क्या आप उसकी बादशाही में शामिल हो चुके हैं या नहीं। अगर हो चुके हैं तो आपको मुबारक हो, अगर नहीं तो पाम संडे का पैगाम यह है कि आप अपनी इस बगावत को तर्क करके उसकी मर्जी के ताबे हो सकते हैं, और वो कुछ जो हम नहीं कर सकते हैं वो मसीह ने हमारी खातिर किया, तो उसमें शामिल हों ताकि आप उसकी अबदी बादशाहत का हिस्सा भी हों और अबदी बरकत से लुत्फ़अंदोज़ भी हों। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।